दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भक्त जो है मंगलवार का व्रत रखते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। परंतु देखा जाता है दोस्तों कि हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी उनका संकट जो है वो ज्यों का त्यों ही पड़ा रहता है, यानी इधर से उधर भी नहीं होता है। तो ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कौन सी ऐसी गलती है जो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी आपसे हो रही है, जिसकी वजह से आपको आपके पाठ का जो है वह संपूर्ण फल मिल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, उन्हीं गलतियों पे मैं आज आपका ध्यान खींचने वाली हूँ कि हनुमान जी की पूजा करते समय आपसे भी तो कहीं ये गलती नहीं हो रही है ना। तो देखिए दोस्तों, ये नहीं बताऊंगी मैं कि आज हनुमान चालीसा के फायदे क्या क्या हैं, किन किन फायदों के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा जो है इतना अधिक कारगर है कि ये आपके संपूर्ण संकट को समाप्त करने वाला है। अगर आपके पास कोई भी संकट हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ना हो तो भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर व्यक्ति जो है वह किसी गहरे संकट में डूब चुका है और उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो भी वह प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, परंतु उसकी विधि विधान भी अलग होता है। यानी उसको एक अच्छी तरह से जो हनुमान चालीसा के पाठ की विधि है उस तरह से उसे पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, किस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको पूरा फल मिलता है। तो देखिए, मंदिर में जब आप जाते हैं तो आप पूरी तरह से साफ शुद्ध और प्रसाद वगैरह लेकर के जाते हैं, परंतु घर पे जब हम लोग पूजा करते हैं तो बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है कि घर पे हम किसी भी तरह से खड़े होकर के बैठ करके किसी भी तरह से पूजा कर देंगे तो हनुमान जी जो है वह प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु नहीं दोस्तों, घर की भांति आपको मंदिर में भी मंदिर की भांति आपको घर में भी शुद्ध होकर के और तब हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब इसके लिए आप मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं पाठ को, और आप चाहे तो शनिवार से शुरू कर सकते हैं, या मैं कहूँगी आपको जिस दिन भी लग रहा है कि आपको पाठ करने की ज़रूरत है आप उस दिन से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष मुहूर्त देखने वाली बात नहीं है। और एक बात है कि आप जो नहा धो करके जो स्वच्छ हो जाइए, साफ सुथरे रहिए, और एक दिन पहले से ही आप जो सात्विक आहार होता है वो ग्रहण कीजिए। मांस मदिरा इस तरह की चीज़ों का सेवन न कीजिए। और अगली चीज़ ये है कि जब आप हनुमान जी का पाठ करने जाएं तो उनके लिए कुछ प्रसाद जरूर रखें। अगर आप बहुत जल्दीबाजी में हैं तो भी 2 तुलसी के पत्ते ही तोड़ करके रख दें, लेकिन प्रसाद रखें जरूर। प्रसाद रख करके और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब हनुमान चालीसा का पाठ जब आप कर रहे हैं तो उस समय एक दिया भी आप जरूर जलाइए। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि हनुमान चालीसा जो है विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ा जाता है। जैसे आप कहीं बैठे हैं और अचानक कोई अनहोनी की आशंका आपको लगने लगी, आप डरने लगे, तो वहाँ भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपके कपड़े साफ होने चाहिए, आपका हाथ पैर जो है साफ होना चाहिए। बस आप सच्चे हृदय से हनुमान जी का नाम लीजिए और नाम लेते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके परेशानी स्वयं हनुमान जी दूर करेंगे। ये जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे उन्हें इस हनुमान चालीसा की शक्ति का जो है अंदाजा होगा। अगर हनुमान चालीसा याद नहीं हो, वैसे जो लोग पाठ करते हैं, क्या बहुत सारे लोगों को हनुमान चालीसा जो है कंठस्थ होती है। अगर याद न हो तो आप इतना भी कह सकते हैं संकट के समय में कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। बस आप इतना कहते रहिए दोस्तों, और बस इसी की लाइन को जो है रटते रहिए, तो आपके संकट जो है वह अति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। और जैसे आप कहीं हैं और किसी परिस्थिति में आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो भी आप ये बोल सकते हैं। और कहीं किसी पे जो है आपको टोना टोटका इस तरह की चीज़ों का डर है तो आप ये वाली लाइन भी बोल सकते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपको पता होगा दोस्तों कि भूत और पिशाच जो है हनुमान चालीसा के सिर्फ उच्चारण मात्र से ही डर करके वहाँ से स्थान बदल लेते हैं।
हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रही थी आपको कि जो है आसन लगा लेना है लाल रंग का, और आसन पे बैठ कर के और एक दिया जला लीजिए और कुछ प्रसाद रख दीजिए। बस इतना सा करना है दोस्तों, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। बहुत से लोग जो हैं वो जल्दीबाजी में होते हैं, कहीं जाना होता है उनको, तो क्या करते हैं कि जल्दी में खड़े-खड़े ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो दोस्तों घर पे पाठ करने का नियम ही अलग होता है। आप मंदिर में जाते हैं, खड़े होकर के जो हनुमान चालीसा मंदिर में पड़ी रहती है उसको उठाते हैं और वहाँ पाठ करते हैं। तो मंदिर की बात अलग है दोस्तों, वहाँ पे जो है भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी तो हम मंदिर में जाते हैं। परंतु घर में पाठ का एक विशेष नियम होता है, और उसके लिए आपको एक आसन की आवश्यकता होती है। आसन लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा है। लाल रंग का आसन ले लीजिए, उस पे बैठ जाइए। पहले जो है श्री राम जी, और उससे सबसे पहले जो है गणेश जी का ध्यान कीजिए। उसके बाद राम दरबार का चित्र ध्यान में रखिए। राम दरबार का मतलब है कि जैसे श्री राम जी, जैसा इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसको राम दरबार का जो है वह ऐसा स्मरण कीजिए कि आपके मंदिर में जो है वह राम दरबार सचित्र रूप से पड़ा हुआ है। और अगली चीज़ ये है कि इस तरह से जब आप कर लीजिए, तो आप हनुमान जी के ध्यान के बाद, राम दरबार के ध्यान के बाद हनुमान जी का, पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान कीजिए। उसके बाद आप बहुत प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बहुत लोग जो है इतनी जल्दीबाजी में हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हनुमान चालीसा की एक-एक लाइन जो है वह उसमें क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों ये हनुमान जी के गुणों का गान है, यश गान है, उनकी बड़ाई हम कर रहे हैं। तो इतना भाव विभोर होके करिए कि उन्हें भी अच्छा लगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से आप करेंगे तो उसका कोई बहुत विशेष मतलब नहीं बनता है। तो आप आराम से पढ़िए, बहुत प्रेम के साथ आप गाइए। अगली चीज़ है कि जब आप खड़े-खड़े आरती करते हैं, पूजा करते हैं दोस्तों, तो वो उस तरह से फलदायी नहीं होता। कई लोगों से मैंने देखा, जाना उनके बारे में कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी उनकी जो समस्या है वो जस की तस क्यों पड़ी हुई। तो दोस्तों कारण ये निकला कि बहुत से लोग आसन लगाते ही नहीं है घर पे, और खड़े-खड़े मंदिर में गए, हाथ जोड़ कर के हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगे, पढ़ने लगे। तो दोस्तों आप भी ध्यान दीजिए, घर पे आप पूजा कर रहे हैं तो आप आसन लगाइए, और तभी जा कर के आप संपूर्ण फल के भागीदार बनेंगे। अब उसके बाद आपको आरती भी करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप जल्दीबाजी में ऑफ़िस, दुकान या कहीं भी जाते हैं, बहुत जल्दी है दोस्तों, तो हनुमान चालीसा आपको पढ़ते-पढ़ते याद हो जाएगी और बहुत टाइम इसमें नहीं लगेगा, बहुत आराम से पढ़ लेंगे आप। और आरती के लिए भी दोस्तों बहुत टाइम नहीं लगता है। मान लीजिए आप बहुत जल्दीबाजी में तो आरती को गा नहीं सकते, पर धीरे-धीरे आप उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आरती कीजिए, और इस तरह से जा कर के आपकी हनुमान चालीसा का पाठ जो है वह संपूर्ण होता है। दोस्तों इस तरह से कीजिए, हनुमान चालीसा जो है वह काफ़ी कारगर है। इतना ज़्यादा कारगर है दोस्तों कि आप किसी भी मुसीबत में जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उस समय आप देखते होंगे, जब आँख बंद करते होंगे, कि हनुमान जी जो है आप रूप, आपकी रक्षा, आपके संकट को काटने के लिए आ रहे हैं। परंतु दोस्तों जितनी सारी बातें मैं कह रही हूँ, उस बातों में बहुत 100% सच्चाई है। जो लोग करते होंगे वो, ये अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता है, और वो लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि हाँ, हनुमान जी और हनुमान चालीसा की शक्ति क्या है। परंतु दोस्तों एक बात है, देखिए, छली कपटी या बुरे विचारों वाला अगर ये पाठ करता है तो उसे बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों जो सुंदरकांड है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि निर्मल मन जन सु मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो दोस्तों किसी के लिए जो लालच है, कपट है, छल है, इस तरह का अगर भाव मन में आ रहा है, तो उसे मन से ही समाप्त करने की ज़रूरत है आपको, और तभी जाकर के आपको हनुमान जी की कृपा मिल जाएगी। तो अब देख लीजिए दोस्तों कि हनुमान जी की अगर विशेष कृपा हमें चाहिए, हम बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, परंतु हमको आराम नहीं हो रहा है, हमारे जो दुख हैं वो दूर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है दोस्तों? विशेष कृपा के लिए ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। पहले तो आप किसी शुभ दिन, या कोई शुभ दिन नहीं मिल रहा है तो आप मंगलवार के दिन ही राम दरबार का भी फ़ोटो ले आइए और अपने घर में रखिए। हनुमान जी का फ़ोटो तो आप रखे हुए हैं, मूर्ति रखे हुए हैं, परंतु आप राम दरबार का भी फ़ोटो ले आए। दोस्तों राम दरबार का चित्र रखने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि जिस मंदिर में, जिस घर में राम दरबार का फ़ोटो होता है, उसमें कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। और दूसरी बात, जहाँ पे श्री राम जी रहेंगे वहाँ पे हनुमान जी स्वयं ही विराजित हो जाते हैं।
तो ये चीज़ रखिए आप। और जो आप पूजा करते हैं तो उसमें प्रतिदिन अगर आप ये काम न कर पाएँ तो मंगलवार और शनिवार के दिन आप जो सिंदूर आता है पीला वाला वो ले लीजिए और उसमें थोड़ा-सा चमेली का तेल डाल दीजिए और उसके बाद इससे आप हनुमान जी को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद आप जो है पाठ करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों चमेली का तेल और सिंदूर ये दोनों चीज़ें हनुमान जी को विशेष प्रिय है। ये चीज़ें आपको पता भी होंगी कि जो सीता माता थी वो मांग में सिंदूर भर रही थी और हनुमान जी को भी पता चल गया कि ये जो प्रभु श्री राम की आयु को लंबी करने के लिए माता जो है अपने मांग में प्रतिदिन सिंदूर भरती हैं। तो आपको पता है कि हनुमान जी की कितनी ज़्यादा आस्था और प्रेम था श्री राम पे। उन्होंने सोचा कि जब माता थोड़ा-सा सिंदूर अपने मांग में लगा रही हैं और श्री राम जी की आयु बढ़ रही है तो क्यों न मैं इसे अपने पूरे शरीर में ही लगा लूं। और जो व्यक्ति इस कलयुग में भी हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर से लेप करता है, चोला चढ़ाता है, उन्हें तिलक भी करता है, उसके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा इस कलयुग में भी होती है। अगली चीज़ यह है कि आप समय-समय पे मंदिर भी ज़रूर जाएँ। जैसे आपको टाइम मिले आप सुबह शाम में मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप मंदिर जाएँ, वहाँ पे हनुमान जी का दर्शन करें और कुछ भोग ज़रूर चढ़ाएँ। जैसे मंदिर के बाहर तो आपको जो बूंदी है, लड्डू है, जो कुछ भी मिल ही जाता है तो आप वो ज़रूर चढ़ाएँ और कुछ जो अपनी यथाशक्ति हो उसके अनुसार आप गरीबों में भी कुछ न कुछ दान करें। इस तरह से दोस्तों हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है आपको और हनुमान जी के प्रसन्न होने से आप सभी को पता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी को जानकी माता ने वरदान दिया है कि अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ इनके अधीन हैं और इनकी पूजा करने वाले के पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो बस दोस्तों विशेष कृपा के लिए आपको यही करना है और हनुमान जी की पूजा में आपको बस यही ध्यान देना है कि आपको साफ सफाई, सात्विक भोजन इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देना है। बहुत से लोग जो है वो छल कपट इस तरह का व्यवहार अपने मन में रखते हैं और उसके लिए हनुमान चालीसा या हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों मेरा पर्सनल यही सुझाव है आपको कि अगर किसी की बुराई के लिए आप ये काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए दोस्तों। आप अपने भले के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अगर आप पे कर्ज ज़्यादा है, मतलब मुसीबतों का भी अंत नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, तो आप सब चीज़ों के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ जो है वह कारगर है और आपके संकट को समाप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो दोस्तों बस यही सारी चीज़ें थी जो इस वीडियो में मुझे बताना था और उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।